दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मंदिर। जैसा कि 3D में दिख रहा है उसी टाइप का हम मंदिर बनाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि आखिर कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले अपने 3D में दिए हुए साइज का अनुमान लगा के सबसे पहले उसको कट कर लेना है। मेरा तो 7 फीट बाई 38.5 इंच का बनाना है, तो मैंने 7 फीट का ऑलरेडी प्लाई भी कटिंग नहीं किया हूँ, पट्टा चीर के उसको प्रेसिंग कर लिया हूँ। प्रेसिंग करने के बाद मैं उसको फिनिशिंग भी किया। फिनिशिंग करने के बाद देख सकते हैं हमारा इसका जो डेप्थ है 20.5 इंच है और इसका जो लंबाई बनेगा वो 7 फीट बनेगा, जो कि मैंने 3 पार्टियाँ ऑलरेडी कटिंग करके रख लिया हूँ, खाली उसको साइज बाय साइज करना है। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, पहले पट्टा चीर के प्रेसिंग कर लीजिए। प्रेसिंग करने के बाद आपको जब सूख जाएगा तो उसके बाद कटिंग कीजिए। अब मैंने इसका जो लेंथ रखा है वो 7 फीट रखा है, 82 इंच एक सूत्र लगा के इसको मैं कट कर रहा हूँ। और सेम टू सेम प्रोसेस जो है उसको दूसरा पार्टियाँ भी उसी साइज से कट कर लेना है, जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू देखिए, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से बनाया जाता है। और पहला पार्टिया मैंने ऑलरेडी कट भी कर लिया और दूसरा पार्टिया सेम टू सेम उसी पोजीशन में, पहले एक साइड में उसको गुनिया में करेंगे। गुनिया में करने के बाद आपको फिर दूसरा साइड जाकर और सेम टू सेम उसी प्रोसेस में 82 इंच एक सूत्र लगाएंगे तो हमारा जो है 7 फीट कटेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा 7 सूत्र का जो प्लेट का गेज है वो 7 सूत्र है, तो उसी में कटेगा। तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस में मैंने इसको भी कटिंग कर लेना है और मैंने ऑलरेडी कटिंग भी कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो हो सके तो आपको समझ ना आए तो फिर से देखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो स्किप करने से बेहतर है शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिए, जो कि अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बारीकी से समझ में आएगा। इसकी दोस्तों हम चौड़ाई हमको बनानी थी दोस्तों, वो बनानी थी हमको 38.5 इंच। 38.5 में अब आपको उसी हिसाब से दोनों पार्टियाँ का जो साइड है पौना इंच, वो 1.5 इंच हम कम कर लेंगे। 1.5 इंच कम करने के बाद दोस्तों हमारा जो आ रहा है 37 इंच आ रहा है। 37 इंच हम इसको कट कर लेंगे, ऊपर का पार्टिया और नीचे का पार्टिया। तो मैंने ऊपर का ऑलरेडी कट कर लिया हूँ और सेम टू सेम उसी प्रोसेस में एक और पार्टिया कट करेंगे, जो कि नीचे की तरफ लगेगा और एक ऊपर की तरफ लगेगा। क्योंकि दोस्तों एक बॉक्स में जो पार्टिया लगता है वो सिंपली 4 पार्टिया लगता है, 2 साइड का और एक ऊपर का और एक नीचे का। सिंपली मैं दूसरा पार्टिया भी कटिंग कर रहा हूँ और कटिंग करने के बाद इसको अब अगला प्रोसेसिंग क्या होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अब हमारा अगला प्रोसेसिंग जो है वो दोनों पार्टियाँ का जो 7 फीट का मैं कटिंग किया हूँ, 7 फीट बाई 20.5 इंच का, दोनों पार्टियाँ को एक साइड में रखेंगे और दोनों पार्टियों को सटाकर बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से एक लेवल करेंगे। नीचे से या तो ऊपर से, दोनों तरफ से, एक तरफ से किधर से भी अगर लेवल करेंगे तो ऊपर लेवल ही आएगा। और उसके बाद मार्किंग करने के बाद आपको एक पट्टा से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद आपको उसी मार्किंग पर 20 नंबर का खीला ठोक लेना है, जिससे हमारा प्लाई जो है इधर उधर नहीं जाएगा ठोकने के टाइम में। तो इसको करने के बाद आपको जो दोनों पार्टियाँ छोटा छोटा मैंने कटिंग किया है जिसका साइज 37 इंच है, उसके ऊपर रखेंगे। या तो अगर एक हेल्पर आपके साथ में है तो साइड में वो हेल्पर पकड़ लेगा और आप उस पार्टियों को नीचे रख कर उस पार्टी को उसी पार्टिए से एकदम करेक्ट तरीके से जो है वो जो खीला आपने मारे हैं उसी खीला में सटा कर उसको ठोक लेना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों ये कि बीच से मार्किंग कर लेना है। जो प्लाई आप मारेंगे उसके बीच से, सेंटर से मार्किंग कर लेंगे तो क्या होता है कि अपना जो खीला होता है वो सेंटर से जाता है और बाहर निकलने का चांस बहुत कम रहता है। तो दोनों तरफ से पहले हम खीला मारेंगे दोस्तों, क्योंकि खीला मारने से क्या होता है कि बाद में जब स्क्रू मारेंगे तो इधर उधर खसकेगा नहीं। तो सबसे पहले हम दोस्तों खीला मारेंगे, 3 खीला मारते हैं, उसके बाद 2 स्क्रू मारते हैं। और आप कैसा मारते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप खीला यूज करते हैं या स्क्रू यूज करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैंने स्क्रू भी डाल दिया और सेम टू सेम प्रोसेस इधर भी ऊपर से लेवल करके, क्योंकि मेरा ये ऊपर का भाग है और नीचे का स्टार्टिंग का तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ऊपर 3 खीला मारेंगे और 2 स्क्रू टाइट करेंगे या 3 स्क्रू टाइट कर सकते हैं आप भी, जितना आपका मर्जी। फिर इसको पलट कर सेम टू सेम वही प्रोसेस इधर भी वही अपनाना है और सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसा कि इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा किस तरह से हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझने को मिलेगा। क्योंकि स्किप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और वीडियो स्किप हो जाएगी फिर दोबारा फिर से चालू करके देखना पड़ता है। तो अगर
बड़ा बॉक्स बना रहे हैं तो एक चीज़ का हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों कि कहीं पैर पे ना गिरे, और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही मजबूत तरीके से उसको उठाइए और अच्छा से पकड़ के उठाइए, नहीं तो अगर पैर पे गिरेगा तो बहुत ही घाव लग जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो आराम से काम कीजिए। और इधर देख सकते हैं, इधर जो है बैक आएगा। बैक अब किस तरह से आएगा और किस तरह से ठोकना है राइट एंगल में, वो वीडियो में बने रहिए, पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने बॉक्स को नीचे गिराएंगे बैक की तरफ, जो जिधर साइड में हमको बैक ठोकना है। बैक ठोकने से पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो बैक है वो राइट एंगल में बिल्कुल होना चाहिए। और जो भी थोड़ा बहुत पार्टी आपका बड़ा छोटा है तो ग्राइंडर मार के इसको जो है लेवल कर दीजिए, क्योंकि अगर लेवल नहीं करेंगे तो क्या होता है कि पीछे से गैप आ जाता है। गैप आ जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है, देखने में बहुत ख़राब दिखता है। तो थोड़ा बहुत अगर है तो ग्राइंडर मार के लेवल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप उसका जो बैक है बिल्कुल राइट एंगल में अच्छे तरीके से काट कोना में इसको कट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर करके रखा हूँ। और उसका बैक साइड एक तरफ प्रेस भी किया हूँ। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा ऐसा ही सेम टू सेम। और राइट एंगल करते समय सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे की तरफ से पहले आपको एक हुरा जो है, एक पार्टिया ठोक लेना है साइड से। उसको ठोकने के बाद जब वो सीधा हो जाएगा तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड जो भी होता है, जिस तरफ से आप लेवल किए हैं, सीधा ठोकते आइएगा तो ऑलरेडी राइट एंगल में हो जाता है। और जब एक साइड बचता है तो उसको बॉटम लगा के जरूर ठोकिए, क्योंकि बीच में पार्टियाँ नहीं रहता है। तो बॉटम लगा के जरूर ठोकिए और सीधा ठोकिए, जिससे क्या होता है कि जब भी अपना डोर लगता है बिल्कुल अच्छा तरीके से आता है और अच्छे तरीके से सीधा भी रहता है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि राइट एंगल में ही हो और बॉटम में ही हो, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़े। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल हमारा बॉटम में है और मैंने बॉटम में ही ठोका है एकदम परफेक्ट तरीके से, जो कि 1 mm भी गैप नहीं है। और लास्ट में क्या कीजिए दोस्तों, खीला मारने के बाद उसके साथ साथ लास्ट में स्क्रू भी डालिए, क्योंकि स्क्रू डालने में क्या होता है कि बहुत अच्छा से मजबूत हो जाता है और हमारा बॉक्स बनके रेडी है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इधर एक उसके अंदर का बॉक्स बना लेना है, जैसा कि इस 3D में दिखाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। इधर एक ट्रे है और एक ड्रावर, इसमें तो चेंज है मगर इसमें तो रियल बताया है। एक ट्रे है और इधर एक ड्रावर और इधर एक ड्रावर और इधर एक डोर। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। ऊपर एक ट्रे जो कि दीपक रख के पूजा करने में काम आता है, और साइड में 2 ड्रावर आता है और इसमें एक डोर आता। तो 3 इंच अंदर करके ये बॉक्स बनाना है, क्योंकि 3 इंच अंदर करेंगे तो जो साइड से कब्जा आएगा, इसका जो डोर आएगा बाहर से, वो कब्जा जो आता है एलबीआरी इंचेस, वो परफेक्ट बैठ सके। इसलिए इसको अंदर किए हैं ताकि अच्छा से बंद हो सके, अच्छा से बैठ सके। और साइड जो 1.5 इंच डम्मी किए हैं, वो क्या होता है दोस्तों, जो इंचिस आता है तो जो ड्रावर या डोर ओपन होता है तो उसमें टच ना हो, इसलिए ऐसा 1.5 इंच का दोनों तरफ जो है डम्मी किए हैं। तो आप भी ऐसा ही परफेक्ट तरीके से बनाइएगा। और इधर देख सकते हैं ऊपर में जो है अपना लाइट है, जैसा कि 3D में दिखाया गया है, देख सकते हैं। इधर लाइट है, इधर मतलब 6 लाइट है इसमें, 6 सेल्फ में है। तो इधर भी मैंने सेम टू सेम वैसा ही कर दिया है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बाकी बीच में वो जो CNC दिख रहा है आपका भगवान का, ऐसा पट्टी मारेंगे, उसके बाद CNC आएगा। और ऊपर का जैसा कि 3D में दिखा रहे हैं, बीच में ग्लास है और साइड फ्रेम करके डोर लगाना है। बाकी हमारा बॉक्स रेडी है दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में।